नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आज सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय मानसून उस पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। उसमें दोस्तों जो भारतीय मानसून संबंधी विभिन्न तथ्य थे उसमें दोस्तों जैसे हमारा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, कोरियालिस बल और फेरल का नियम, इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज दोस्तों जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं हैं, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिएगा, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं, उसमें दोस्तों हमारी 3 संकल्पनाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली दोस्तों तापीय संकल्पना, दूसरी दोस्तों हमारी गतिक संकल्पना और तीसरी है नवीन संकल्पना। तो दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पहला नंबर है तापीय संकल्पना। उसमें दोस्तों क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, तापीय संकल्पना, इसमें दोस्तों इस संकल्पना के अनुसार तापमान मानसून की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जो तापीय संकल्पना है इसके अनुसार तापमान जो है मानसून की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इस संकल्पना में डडले जो ये संकल्पना दोस्तों है, इसमें डडले, स्टाम्प और बेकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो तापीय संकल्पना है इसको, या फिर आप कह सकते हैं कि किसने दिया, तो डडले, स्टाम्प व बेकर ने। आगे दोस्तों देखिएगा, इस दोस्तों संकल्पना के अनुसार जो हमारी पृथ्वी, हमारा ग्लोब है दोस्तों, इसमें आप लोग देखिएगा ये तो हमारी विषुवत रेखा होगा 0 डिग्री। ऊपर दोस्तों 23.5 डिग्री जो नाथ अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा हमारी, वह दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है। इसमें दोस्तों जो कर्क रेखा है और नीचे दोस्तों दक्षिण की ओर जो हमारी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा है, ये हमारी मकर रेखा। तो आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है इस पर 21 जून के दिन ही दोस्तों जो सूर्य है वह सीधा लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत होता है। इससे दोस्तों जो 21 जून है, यहाँ पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है 21 जून को ही। और दोस्तों जब 21 जून यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर दोस्तों हाई होता है उसी के अनुसार प्रेशर जो है वह लो हो जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और जो प्रेशर है, दाब है हमारा, वह कम होता है, तो जो हमारी जो विषुवत रेखा की ओर से दक्षिण पूर्वी हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं वह दोस्तों कर्क रेखा की ओर या उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो दोस्तों यहीं से जो हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वह कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। और दोस्तों इस तरफ बढ़ते हुए, जब मैंने आपको बताया था हमारी जो बात हो रही थी कोरियालिस बल पर, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि कोरियालिस बल के कारण ही जो हमारी पवनें हैं वह जो जब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में यह दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों जब यह पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी और यहीं पर दोस्तों कोरियालिस बल के कारण यह पवनें जो हैं वह अपनी दाईं ओर चलेंगी, जो व्यापारी पवनें हैं। और दोस्तों जो भारतीय, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इससे दोस्तों टकराकर यह 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। जो व्यापारी पवनें विषुवत रेखा की ओर से चलती हैं या दोस्तों 2 ओर बढ़ जाती हैं। तो एक तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा ये अरब सागर है, इधर इस ओर दोस्तों बढ़ती हैं आगे की ओर, और दूसरी दोस्तों बंगाल की खाड़ी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं इस चीज़ को। आप लोग मैप से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो मैप भी आप लोग दोस्तों बना लीजिएगा। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों 21 जून को जब सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत होती हैं कर्क रेखा पर, तब दोस्तों भारत में विशेषकर थार मरुस्थल व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक ताप के कारण निम्न दाब का केंद्र स्थापित होता है। मैंने आपको बताया जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो ताप है वह दोस्तों बढ़ जाता है। इसलिए जब ताप बढ़ेगा तो जो प्रेशर है या दाब है वह हमारा कम होता है। तो दोस्तों अत्यधिक ताप के कारण और निम्न दाब के कारण यहाँ जो है वह लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर दोस्तों यहाँ होगा तब यहाँ दोस्तों जो हमारे दक्षिणी जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यह हमारे कर्क रेखा की ओर चलना प्रारंभ करेंगी। उसी लिए दोस्तों यहाँ पर जो है
निम्न दाब का केंद्र स्थापित होता है। आगे दोस्तों देखिए, इस निम्न दाब का केंद्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। मैंने आपको मानचित्र से बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो निम्न दाब क्षेत्र बना है हमारे भारतीय जोकर की रेखा इस पूरे पर, तो दोस्तों जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने हैं या विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको बताया कि कोरियालिस बल के कारण ही ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो आगे दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों देखिए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं तथा जैसे ही कोरियालिस बल के कारण दाईं तरफ मुड़ती हैं। तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में आएंगी तो कोरियालिस बल के कारण ये दाईं ओर मुड़ेंगी अपने, और तब भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें दोस्तों जब ये पौने आएंगी व्यापारी पौने, तो यहाँ पर आके दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसे टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाएंगी। एक दोस्तों जो हमारा इधर अरब सागर वाला क्षेत्र है, इसे दोस्तों ये पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर बढ़ेंगी, और इधर दोस्तों पूर्वी घाट के सहारे बंगाल की खाड़ी के साथ दोस्तों ये ऊपर की ओर बढ़ेंगी। तो दोस्तों इसमें भी दो शाखाओं में जब बढ़ जाती हैं, तो एक तो शाखा हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी का मानसून, और दोस्तों दूसरा हो गया अरब सागर का मानसून। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों देखिएगा अरब सागरी मानसून। अरब सागरी मानसून इसे दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो अरब सागरी मानसून है इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जिसकी दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसकी दिशा दोस्तों दिशा मैंने आपको बताई, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, नीचे दक्षिण, ये पूर्व दिशा, और यह पश्चिम। तो दोस्तों जो अरब सागरी मानसून है इसकी दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरफ से दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दोस्तों देखिए मानचित्र से, ये दोस्तों देखिएगा जो ये दोस्तों जो हमारी व्यापारिक पौने मैंने आपको बताया, एक तो अरब सागर के सहारे दोस्तों वो जो हमारा पश्चिमी घाट है उसी के सहारे आगे की ओर बढ़ती हैं। तो दोस्तों जो अरब सागरी या हमारी जो पश्चिमी घाट के सहारे जो व्यापारिक पौने ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ये अरब सागरी मानसून है। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो व्यापारिक पौने ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो ये केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं। केरल राज्य में दोस्तों जो हमारे दर्रे पड़ते हैं, जैसे आपका जो पालघाट दर्रा है या सेनकोट्टा दर्रा, इन्हीं दर्रों के सारे दोस्तों सर्वप्रथम ये केरल राज्य में प्रवेश करती हैं। उसके दोस्तों बाद ये केरल राज्य में प्रवेश करने के साथ सबसे पहले केरल राज्य में ही वर्षा करती हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो वर्षा होती है केरल राज्य में हमारे, वह दोस्तों लगभग 1 जून से प्रारंभ हो जाती है। 1 जून से ये वर्षा प्रारंभ हो जाती है। उसके ऊपर दोस्तों ये पश्चिमी घाट के सहारे ही बढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और ये पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर बढ़ती हैं। यहीं पर दोस्तों पश्चिमी घाट पर ये वर्षा भी करती हैं। इसके सारे दोस्तों ऊपर बढ़ते हुए जो हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पड़ता है, इसे दोस्तों जो हमारे दर्रे महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ये थालघाट दर्रा या भोरघाट दर्रा, इन दर्रों से ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों ये वर्षा जो है करती है। उसके बाद दोस्तों ऊपर और बढ़ते हुए दोस्तों ये जब ये गुजरात में प्रवेश करती हैं, तो गुजरात में दोस्तों जो गिर पर्वत हमारा है, ये दोस्तों गिर पर्वत के सहारे एंट्री करती हैं, और गिर पर्वत के आसपास दोस्तों ये वर्षा करती हैं। उसके बाद दोस्तों गुजरात से आगे बढ़ते हुए जब ये हमारे उत्तर भारत की ओर मानसूनी पवनें जो हैं बढ़ती हैं, तो आपको पता होगा जो राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान में ही दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रेणी पड़ती है। ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी, तो दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इसी के सहारे यह मानसून हमारा बढ़ता हुआ आगे उत्तर की ओर बढ़ता चला जाता है। और ये जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसी में दोस्तों आपको पता होगा जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है हमारा, ये दोस्तों जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है पर्वत श्रेणी, इसी शिवालिक पर्वत श्रेणी से दोस्तों ये टकराकर यहीं उत्तराखंड वाले रीजन में यहाँ पर वर्षा करती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ये वर्षा करती हैं। उसके अलावा दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके सारे दोस्तों आगे की ओर समानांतर इसके बढ़ती हैं। इसके कारण दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसी के कारण जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है या दोस्तों दोस्तों वर्षा से वंचित रह जाता है। इसीलिए जो हमारा थार का रेगिस्तान हो, इसीलिए यहाँ पर रेगिस्तानी वाला क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अरावली पर्वत है इसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है।
आगे दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जो पश्चिमी घाट है इसके सहारे जब ये मानसून ऊपर की ओर बढ़ता है तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है इस पर तो इस मानसून से वर्षा हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी घाट के दोस्तों पूर्वी ढाल हमारी पड़ेगी, पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढाल है इस पर दोस्तों वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है इसके सहारे ही दोस्तों इसके पश्चिम में पश्चिमी दिशा में यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी घाट जो है यह दोस्तों वर्षा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इसे इस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो रीजन। यह चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखें। इसीलिए दोस्तों जब कोई भी पर्वत पड़े दोस्तों, पर्वत के सहारे पर्वत से अगर कोई मानसून है वो टकराएगा नहीं तो वर्षा वो नहीं करेगा। अगर इसीलिए दोस्तों आप लोग देखिएगा जो हमारा ये मानसून ऊपर की ओर बढ़ा अरब सागर के सहारे, तो दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट है यह मानसून के समानांतर पड़ता है। तो जब मानसून के समानांतर पड़ेगा तो इस जो हमारा पश्चिमी घाट है इसमें जो पर्वत चोटियाँ हैं इनसे टकराकर तो ये पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है इस पर तो वर्षा करेंगी, लेकिन जो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल हमारा है इस पर वर्षा नहीं करेंगी। तो दोस्तों जो पूर्वी घाट पश्चिमी जो हमारा घाट है इसकी जो पूर्वी ढाल है इस पर जब वर्षा नहीं होती है यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। इसके अलावा दोस्तों आप अरावली पर्वत पर भी यही समझ सकते हैं कि अरावली पर्वत के समानांतर ये जो मानसून है यह ऊपर की ओर बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा अरावली पर्वत के जो आपकी पश्चिमी क्षेत्र है उस पर आप कह सकते हैं कि जो थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है यह हमारा भी वृष्टि छाया प्रदेश है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जो हमारी जो अरब सागर का मानसून था ये आपको समझ में आया होगा। आगे आप लोग देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग जो मैंने आपको बताया वो दोस्तों देखिएगा। अरब सागरी मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा है। इसकी दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मैंने आपको पहले ही बताया जो अरब सागरी मानसून है इसकी दोस्तों दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इस मानसून द्वारा दोस्तों सबसे पहले भारतीय राज्य केरल में 1 से 5 जून के मध्य वर्षा होती है। मैंने आपको बताया मानचित्र में सबसे पहले जो केरल में प्रवेश करता है तो केरल में जो हमारे सिनकोटा दर्रा या पालघाट दर्रा इसे प्रवेश करता है, और यहाँ पर केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है, वह भी दोस्तों 1 से 5 जून के मध्य। दोस्तों इस शाखा के द्वारा भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिमी ढाल पर तो वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढाल है इस पर दोस्तों वर्षा होगी तो थोड़ी होगी, नहीं तो नहीं होती है। या दोस्तों वही लिखा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा या तो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए दोस्तों पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है यह वृष्टि छाया प्रदेश है। मैंने आपको बताया जो पश्चिमी घाट है इसकी पूर्वी ढाल जो है वह वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो रीजन है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। आगे दोस्तों देखिएगा इसी शाखा दोस्तों इस शाखा के जो शाखा ये बढ़ती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। यहाँ पर दोस्तों गिर पर्वत के सहारे वर्षा होती है। गुजरात में दोस्तों जो गिर पर्वत है उसी के सहारे अरब सागरी मानसून वर्षा करता है। जब मानसून की यह शाखा दोस्तों राजस्थान में पहुँचती है तब अरावली पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है। अरावली पर्वत के समानांतर दोस्तों प्रवाहित होने के कारण यह दोस्तों राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है, किंतु उत्तर में जब ये मानसून पौने उत्तराखंड पहुँचती हैं तब शिवालिक पहाड़ियों के ढालों के सहारे ऊपर उठकर संघनन के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा करती हैं। मैंने आपको बताया जो हमारा हिमालय की सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रेणी पड़ती है शिवालिक उससे जो दोस्तों ये टकराती हैं तो ये वहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत में बहुत अच्छे तरीके से वर्षा करती हैं। जो हमारा शिवालिक श्रेणी है ये दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी पड़ती है, मैंने आपको बताया राजस्थान वाले क्षेत्र में जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसी के सारे दोस्तों इस तरफ ये बढ़ती हुई आगे जाती है। तो जो ये पश्चिमी दोस्तों क्षेत्र पड़ेगा राजस्थान वाला थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र, इसमें दोस्तों ये वर्षा नहीं करेंगी। लेकिन ये जो मानसून है अरब सागरी हुआ दोस्तों अरावली पर्वत के सहारे ऊपर बढ़ते हुए जो हमारा शिवालिक श्रेणी पड़ेगी इससे दोस्तों सीधा टकराती है और इसी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। आशा करता हूं दोस्तों जो अरब सागरी मानसून है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे दोस्तों अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वह दोस्तों देखिएगा पहले दोस्तों जो अरब सागरी मानसून था वो तो
ऊपर की ओर, पश्चिमी घाट के सारे ऊपर की ओर उठता चला गया। इधर दोस्तों जो पूर्वी घाट है उसी के सारे बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यह मानसून ऊपर की ओर उठता चला जाता है। और दोस्तों जो हमारा ये दोस्तों आपका नागालैंड और ये मणिपुर वाला क्षेत्र पड़ेगा, इसमें दोस्तों इसी से जो भारत में एंट्री करता है। और जो दोस्तों ये म्यांमार में हमारा अराकान योमा पर्वत पड़ता है, इसी के सारे यह दोस्तों भारत में प्रवेश कर जाता है। अराकान योमा जो दोस्तों पर्वत है म्यांमार में, इसी के सारे या जो दक्षिण पूर्वी भारत है सारी दोस्तों जो उत्तर पूर्वी भारत है, इससे दोस्तों यह प्रवेश करता है। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून यह दोस्तों यहाँ तक प्रवेश करके आपको पता होगा जो हमारे मेघालय में पर्वत चोटियाँ पड़ती हैं, गारो खासी जयंतिया, इसमें दोस्तों यह इनसे टकराकर पहले तो सर्वाधिक वर्षा यहीं पर करता है। जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है सर्वाधिक वर्षा यहीं पर करता है। उसके अलावा दोस्तों ये आगे बढ़कर उत्तर भारत में भी वर्षा करता है। तो यह भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देखिएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून यह भी दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इसी की एक शाखा है। यह बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए अराकान योमा पर्वत जो दोस्तों हमारा म्यांमार में पड़ता है, उसी के सारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंचता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंचकर दोस्तों यहाँ पर शंक्वाकार पहाड़ियाँ हैं जो दोस्तों हमारे मेघालय में, चाहे दोस्तों वो आपको बताया गारो खासी जयंतिया मिसमी पहाड़ी जो हमारी हैं, इसी के सारे दोस्तों यह यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करता है। ऊपर दोस्तों उठकर संघनन होकर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करता है। जब यह मानसून दोस्तों पवने पश्चिम से पश्चिम की ओर मुड़ती हैं, तब दोस्तों आर्द्रता में कमी के कारण पूर्व से पश्चिम में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो दोस्तों जो हमारी पवने ये व्यापारी पवने ऊपर की ओर दोस्तों बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ पर जो मेघालय में हमारी गारो खासी जयंतिया मिसमी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इससे दोस्तों यहाँ पर वर्षा कर जब ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो दोस्तों यहाँ पर इनकी आर्द्रता में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो ये उत्तर भारत में दोस्तों पश्चिम से पूर्व से दोस्तों पश्चिम की ओर बढ़ने पर इनकी आर्द्रता में कमी होती है और वर्षा में भी कमी होती जाती है। तो दोस्तों यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी वाला दोस्तों मानसून है, यह जो दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य इनसे प्रवेश कर जब उत्तर भारत में बढ़ता है तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इनकी जो आर्द्रता में कमी होती है, इसीलिए दोस्तों इनकी वर्षा जो दर है इसमें भी कमी होती जाती है। आशा करता हूं दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है यह भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप लोग दोस्तों जो मानचित्र है मानचित्र को भी अवश्य बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जो हमारी अगली संकल्पना है हमारी गति संकल्पना, इस पर दोस्तों अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।